Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand how to write application for sick leave. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, आपको ये मौका बार बार स्कूल में आया होगा जब आपको बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी पड़ी होगी। अब उस समय हम सोचते हैं कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, हमें तो आता ही नहीं है। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि आप सिक लीव के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें, और वो भी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, 2-3 लाइनें और कुछ चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं वो लिखनी होती हैं। तो अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। सो देखते हैं एक बार कि आज हमें क्या सीखने को मिलता है। रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन 2 फ्रेंड्स ट्वाइस। यहाँ पर नीचे 2 फ्रेंड्स के बीच में टेलीफोनिक टॉक दी गई है, यानी टेलीफोन पर जो उनकी बातचीत है वो दी गई है। आपको इसको 2 बार पढ़ना है। जब आप 2 बार पढ़ोगे इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा बहुत समझोगे भी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। समर। गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू? गुड इवनिंग दीपक, तुम कैसे हो? You did not come to school today. आज तुम स्कूल नहीं आए। Are you fine? क्या तुम ठीक हो? दीपक। Summer, I have fever, so I did not come to school. तो दीपक said कि समर, मुझे आज बुखार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। समर। ओह, are you taking medicine? क्या तुम दवाइयाँ ले रहे हो? दीपक। Yes, I am taking medicines and doctor has advised me to take rest for 2-3 days. हाँ, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, सलाह दी है कि मुझे 2-3 दिन का रेस्ट लेना है। समर। टेक मेडिसिन्स एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल बी फाइन सून। दवाइयाँ लेते रहो और प्रॉपर रेस्ट करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। दीपक। थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मैं एक एप्लीकेशन लिख चुका हूँ। विल यू प्लीज़ गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर? क्या तुम मेरी ये सिक लीव की एप्लीकेशन, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हमारे क्लास टीचर को दे दोगे? देन समर सेड, येस आई विल गिव। हाँ, मैं दे दूंगा। टेक केयर दीपक, अपना ध्यान रखना दीपक। तो ये उन दोनों के बीच में बातचीत हुई जिसको आपने समझा। अब करना क्या है? Suppose you are ill and you want to apply for sick leave. मान लीजिए कि आप बीमार हैं, वैसे बीमार ना हो लेकिन हो सकता है आप बीमार हो और आप सिक लीव की एप्लीकेशन देना चाहते हैं। Then write an application to the principal of your school requesting him for 2 days sick leave. आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए बीमारी के लिए। तो कैसे लिखते हैं जल्दी से देखते हैं एक बार। फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको केवल उसको समझना है, क्योंकि वो चीज़ बार बार आएंगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में जो जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को पूरा करना है। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं मेरे साथ। देखो, सबसे पहले हमें लिखना होता है द प्रिंसिपल। पहले कभी टू द लिखते थे, अब नहीं लिखते, केवल द प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद अगली लाइन में लिखना है नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वोदय बाल विद्यालय। आपके स्कूल का जो नाम हो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, विद्यालय, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ योर स्कूल, तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ गांधीनगर, नीचे न्यू दिल्ली आएगा और उसके बाद आज की डेट, जो जिस डेट को आप दे रहे हैं, जैसे कि आज है 23 सितंबर 2021, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले ये फॉर्मेट सबके लिए सेम होगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सिक लीव यानी कि बीमारी के लिए छुट्टी। फिर उसके बाद
रिस्पेक्टेड सर या मैम। अगर सर हैं आपके प्रिंसिपल तो आप सर के लिए लिखेंगे और मैडम है तो मैडम के लिए लिखेंगे। उसके बाद लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। यानी आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ निवेदन यह है कि, जैसे लिखते हैं ना, निवेदन यह है कि आपको ये सूचित किया जाता है कि मैं आपके एक स्टूडेंट हूं। कौन से क्लास का? यहाँ पर अपनी क्लास लिखनी है। जैसे आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7th, और जो भी सेक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए। अगर आप बी में पढ़ते हैं तो आप बी में लिखेंगे। फिर आई एम नॉट वेल टुडे, यानी मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा। आई एम सफरिंग फ्रॉम, जिस चीज से भी आप पीड़ित हैं, मान लीजिए आप बुखार से, आपको बुखार हो रहा है तो आप फीवर लिखेंगे। अगर आपको जुकाम हो रहा है तो आप कोल्ड लिखेंगे। जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में लिखेंगे। आई एम सफरिंग फ्रॉम, मैं यहाँ पर फीवर लिख रहा हूँ, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इस समय हो रहा हूँ। ठीक है, तो हमने लिख दिया फीवर। काइंडली ग्रांट मी लीव, LEAVE, लीव फॉर कितने दिन के लिए? 2 days के लिए लिखना है। आप जितने दिन के लिए लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो वैसे। दैट इज, इसको बोलते हैं दैट इज। क्या बोलोगे? दैट इज, यानी कब से कब तक आपको चाहिए। जैसे अगर आपने आज एप्लीकेशन लिखी है 23 तारीख को तो आप लिख देंगे 23 सितंबर 21 to 24 सितंबर 21। 2 दिन हो गए ना, या जो भी 2 दिन आपको चाहिए उनकी डेट लिखनी होती है। उसके बाद थैंक यू। फिर इसके बाद लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी। फिर अपना नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ पवन दास। ठीक है, और क्लास 7th A। इस तरह से अब आपको अपनी एप्लीकेशन पूरी करनी है। देखो इसमें कोई मुश्किल आई? सबसे पहले लिखना है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A। फिर उसके बाद लिखना है कि 7th A नहीं, जो भी आपका सेक्शन है। फिर मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा और मैं किससे पीड़ित हूँ, उस बीमारी का नाम। उसके बाद लिखो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर जितने भी दिन आपको चाहिए और उनकी डेट्स। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, नाम और क्लास। क्या मुश्किल आई? कुछ मुश्किल है? नहीं है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, इस फॉर्मेट को याद कर लो, और एक बार आपको याद हो गया तो आप ये एप्लीकेशन लिखने में कभी गलती नहीं करोगे। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, तो आपको उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको सारे लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ना, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।